जय हिंद। आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे हल किया जाता है, और ये विधि जो होता है एग्जाम में हर साल पूछ ली जाते हैं। यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल आना ही आना है। सवाल दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 19 है। फिर है 3x प्लस 4y बराबर में 26 दिया हुआ है। कैसे इसको हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाए। जो एग्जाम में जो भी सवाल आएगा उसको फोड़ देंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे, देखिए आपको इस तरह का सवाल दिया रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या करना आपको है, पहले करना आपको बना लेना समीकरण। इसको क्या कर लिए, इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2 हो गया। काम खत्म है, इतना कर ही लोगे। क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ, फिर क्या हुआ, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो आगे होने वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। पहले आप समीकरण 1 को यहां लिखना, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या हुआ, समीकरण 1 से हुआ, है ना। क्या दिया हुआ समीकरण 1 में, 2x प्लस 3y बराबर में 19 है। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 19। समीकरण 1 से हम काम कर रहे हैं, है ना। अब विधि कौन सा है, तो प्रतिस्थापन विधि। एग्जाम में हर साल पूछता है प्रतिस्थापन विधि से, और अधिकांश जो विद्यार्थी जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या हुआ, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर में 19 है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, 2x वाले को बराबर के बाद ले जाना है, इधर करना है, ठीक है। 2x वाले को बराबर के बाद ले जाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 3y बराबर में 19 माइनस में 2x हो गया। क्या हो गया, 19 माइनस में 2x हो गया। अब यहां से तुम y के मान ज्ञात कर लो। y कितना हो गया, y बराबर में 19 माइनस 2x, और यहां पर क्या था 3y, मतलब 3 गुना y है। क्या है, 3y का मतलब क्या है, 3 गुना y है। और आपसे कोई y का मान पूछेगा तो 3 बटा हो जाएगा। ये कितना हो गया, y बराबर 19 माइनस 2x बटा में 3, है ना। इसको क्या लेंगे, समीकरण 1 यहां हुआ 1 2, यहां क्या मान लेंगे, समीकरण 3 हो गया। क्या हुआ, समीकरण 3 हो गया, है ना। अब आपको ध्यान देना है कि इस समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 को कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, लिखेंगे। इसलिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 3 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी आप लिख सकते हो कि समीकरण, है ना, समीकरण 3 यहां पर क्या लिखे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। यह आपकी मर्जी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहां पर चलिए आपको ये लिखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं, है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब बात को ध्यान देना है ना। अब y का मान कहां रख रहे हैं हम, समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब जहां समीकरण में y होगा उसके जगह पर क्या होगा, 19 माइनस 2x बटा में 3। क्या होगा, y बराबर में दिया हुआ है 19 माइनस 2x बटा में 3। अब समीकरण 2 में जहां होगा y, वह कितना मान बैठाएंगे, 19 माइनस 2x बटा में 3।
तो कहाँ दिया हुआ समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर में 26 है। क्या है, बराबर में 26 दिया हुआ है। लिखेंगे 3x है ना, इस कुछ नहीं करेंगे, प्लस 4, देखिए वहां यहां पर y है तो y के जगह पर क्या होगा, होगा 19 माइनस 2x बटा में 3। तो यहां पर y तो दिया, इसको y को रख लो गुना में, क्या बच जाएगा 19 माइनस 2x बटा में क्या है 3 है। ठीक है, इसको कवर में डाल दीजिएगा, कवर कर दिए। और बराबर में कितना बाबू, बराबर में दिया हुआ 26 है। कितना बराबर में है, 26 दिया हुआ है। अब यहां आपको दिमाग लगाना है, यहां क्या मेरा आ गया, यहां आ गया 3x प्लस 4 गुना 19 माइनस 2x बटा में 3 बराबर में 26। कितना बराबर में 26 दिया हुआ। अच्छा आप लोग बताइएगा कि 4 से क्या गुना हो सकता है, ये 4 से दोनों से गुना करवाएंगे, 19 गुना 4 और 2x गुना करवाएंगे हम 4 से, तो क्या होगा, होगा 3x प्लस 4 गुना करेंगे 19, तो कितना होगा 19 गुना 4, यानी 19 का को पढ़ेंगे 4, कितना होगा, हो जाएगा 76, है ना। यहाँ 76 हो गया, 76 माइनस का माइनस होगा, और 4 गुना 2x मतलब 4 दुनिया 8, 8x बटा में 3 है। कितना है, ये बटा में 3 जैसा तैसा रहेगा। ठीक है, कितना बराबर हो गया, बराबर में हो गया 26। कितना बराबर में है, 26 है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां दिया हुआ है 3x प्लस 76 माइनस 8x बटा में 3 है। कितना है, बटा में 3 दिया हुआ है। ये जो 3 जो दिया हुआ है दोनों पर 3 है ना, दोनों पर 3 दिया हुआ है। यदि हम यहाँ 1 ले लेते हैं तो बताइए कौन सा कंडीशन में है, तो भिन्न के जुड़ कंडीशन में आ गई है। बताइए पहले क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो 1 3 का कितना लघुत्तम आएगा, 1 3 का लघुत्तम आता है 3, तो लिखेंगे 3 हो गया, काम खत्म। एक का में के दान में 3 आएगा, तो 3 दान में 3 आएगा, तो 3 गुना कितना करेंगे हम 3x से, तो जाएगा 3 3 या 9x प्लस ये जैसा का तैसा रहेगा 76 माइनस 8x बराबर में 26 हो गया। कितना बराबर में 26 हो गया। अब बात आपको गौर करना है, ध्यान दीजिए, यहां है 9x प्लस 76 माइनस में 8x है। अब देखिए इसमें कौन कौन एक जाति का है, तो 9x, यहां भी 9x है, यहां भी 8x दिया, यानी यहां भी x है तो यहां भी x है, यानी ये दोनों एक जाति के हैं। बट क्या देख रहे हैं, इसमें साइन में जरा अंतर है। साइन में क्या कर दिया, ये प्लस में है तो ये क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। तो 9x में से निकाल लो 8x, कितना बचेगा, x बचेगा, तो एक का तो मान नहीं होता है, हो जाएगा x। अब प्लस में 76 कोई जाति नहीं है, 76 हो जाएगा, कितना बटा होगा, बटा में हो गया 3, काम खत्म। कितना बराबर है जी, 26 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2 गोतिया है तो यहाँ सिंगल है, यहाँ भी 1 ले लेते हैं, काम खत्म। अब बताए कैचिया गुना हुआ कि नहीं हुआ, x प्लस 76 से कितना गुना करेंगे, 1 से गुना होगा, और 3 गुना कहाँ करेगा 26 से, तो x गुना कितना होगा, x ही होगा, प्लस में 76 ही रहेगा, और कितना 26 तिया 78 हो गया, 26 तिया 78 हो गया। यहां से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर में, अब देखिए यहां पर 2 कंडीशन है, ये x है और 76 है, अब बराबर में क्या 78 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, देखिए x का कोई गोतिया नहीं दिया हुआ है तो x का x उतार देंगे, 76 का गोतिया है तो इसको इधर ले लाइए, कितना हो जाएगा 78 में से घट दिया 76, यानी x का वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा 2, यानी आपका x का मान निकल गया, है ना। कितना x का मान निकल गया, 2 आ गया। अब हमको y के मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x का मान कहां रख देंगे, समीकरण 3 में रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो वहां से मेरा y का मान निकल जाएगा और मेरा प्रतिस्थापन विधि हल हो जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसलिए x का मान
x का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या लिखे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब जहां होगा x वहां कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो कहां समीकरण 3 है, यहां दिया हुआ है। लिखेंगे y बराबर 19 माइनस 2x बटा में 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, y बराबर 19 माइनस 2, कितना x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू हमने क्या किए, 2 को निकाल दिए हैं। तो यहां कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 आप बटा में 3 होगा, काम खत्म हो गया। y बराबर में 19 और 2 दूनी 4, 4 कितना बटा में है, 3 है। ठीक है, अब 19 में से कितना गया, 4 गया, तो हो गया 15। अब 15 बटा में 3 कटता है तो काट दो ना, यानी कितना होगा, 3 पचे 15, 5 कट गया, यानी कितना हो गया, यानी y का वैल्यू कितना हो गया आपको, तो 5 हो गया। यानी x का कितना वैल्यू है, तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 2, और y का वैल्यू कितना हो गया, तो y का वैल्यू निकल गया 5। कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। यदि आपके एग्जाम में इस तरह सवाल पूछता है प्रतिस्थापन विधि से, जैसे हम बताए हैं वैसी छाप दो, मजा आ जाएगा आपका मैथ का।